2022 फिर से मैंने शुरू किया लिखना। और ये जो मेरी बुक है और इसमें जितनी पोएम्स है ये सिर्फ 1 महीने में लिखी है मैंने। वाह। 1 महीने में पोएम्स लिखी। मैंने मन में ठान लिया था कि मेरे को इस डेट को बुक पब्लिश करनी है। और मैंने मेरी एक फ्रेंड से पूछा कि कितनी पोएम्स होनी चाहिए एक बुक में, तो शी सेड 35 तो होनी चाहिए। तो 1 महीने में लिखी मैंने। ठीक है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। मैं ये इस पे चलती हूँ। ठीक है, और मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सोचा अपने बुक के लिए। आपने पोएम्स की बुक देखी होंगी तो वो थोड़ी बोरिंग सॉर्ट ऑफ होती है ना। तो मेरी बुक में मैंने क्या किया है मालूम है, जैसी पोएम है वैसा ही पिक्चर डाला है। जैसे मैंने पोएम लिखी है बचपन, तो बचपन का पिक्चर है। मतलब आप पिक्चर देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पोएम इज अबाउट। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी पोएम्स है उसमें सब में पिक्चर्स है, 1-2 को छोड़कर। जैसे कि ये घर, तो घर का पिक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट था। और ऐसी शायद पहली बुक है ये पोएम की जिसमें आपको ऐसे पिक्चर्स मिलेंगे। और मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको है ना कुछ देखना अच्छा लगता है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बुक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया गया। जैसे सब कुछ तेरे अंदर है, तो मैंने इसमें शिव जी का फोटो डाला है ना, कि हम बाहरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। खुशी भी अपने अंदर है, दुख भी अपने अंदर है, आशा भी अपने अंदर है और निराशा भी अपने अंदर है। हमको चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है ना वो उतना प्रभावित नहीं करने चाहिए कि हमारा मन विचलित हो जाए। समझ में आया क्या? तो यू शुड हैव दैट कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो फिर मैंने इस बुक को क्या किया कि 3 भागों में बांट दिया। तो 3 भाग कौन से हैं उसमें? एक भावनात्मक है जिसमें मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उसमें टॉपिक्स है माँ, बचपन, वो नन्हा फरिश्ता, नारी, रक्षाबंधन, इस तरह का। फिर मैंने रोमानी मीन्स व्हाट? रोमानी का मतलब रोमांस, जिसमें मैं बहुत माहिर हूँ। प्यार कभी हुआ नहीं, लेकिन प्यार कैसा होना चाहिए मेरी कविताओं को पढ़कर तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने लिखे हैं जैसे साथ तुम यूं ही देखा है। ठीक है, जैसे आपकी उम्र में यूं ही देख लेते हैं किसी को, है ना। फिर अगर कोई मिल गया तो दुआ कबूल हो गई। फिर इस कदर करीब आई, दोनों मैंने लिखा है, फीमेल वर्जन एंड मेल वर्जन। कि अगर मेल सोचता है तो वो क्या सोचेगा कि वह इस कदर मेरे करीब आई, और अगर फीमेल सोचती तो वो क्या सोचेगी, वह इस कदर मेरे करीब आए। ठीक है, फिर बारिश रोमांटिक होती है ना, अंटिल एंड अनलेस आप फंस गए कहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने सामाजिक इस पर भी लिखा, जैसे काल चक्र, अद्भुत नज़ारे। फिर वह दूर खड़ा देखता रहा, मैंने किसको संबोधित किया होगा? भगवान। ठीक है, उनको बोला कि वह दूर खड़ा देखता रहा और हमने क्या क्या किया। ठीक है, फिर कुछ अनकही सी बातें। तख्तो-ताज, ये कविता मेरी काफ़ी पसंद आती है लोगों को, तख्तो-ताज। ठीक है, और फिर कठिन समय, इंतज़ार, है ना, ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों पर। तो जब आपने मेरे जैसे पोएम्स के अभी नाम सुने तो दीज आर नॉट फेमिलियर, है ना, फेमिलियर नाम नहीं लगते हैं। तो ऐसा नहीं रहता है, जब मैं पोएम लिखती हूँ ना तो मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखती कि मेरे को इंतज़ार पे लिखना है या मेरे को कुछ लिखना है। ठीक है, आप पोएम लिखते हो तो बहुत बार इट स्टार्ट्स विद अ प्रोज। आप लिख रहे हो, कोई तुकबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपके मन में जो भावनाएं आते जा रही है आप उसको लिखते जाते हो। लिखने के बाद फिर आपको समझ में आता है, कुछ लाइनें लिखने के बाद फिर आपका दिमाग खाली हो जाता है, आप नहीं लिख सकते उसके ऊपर। ठीक है, फिर आप सोचने लगते हो कि ये पोएम क्या चीज़ पे लिखी है मैंने। तो कोई एक पॉइंट रहता है जिसपे आप वो पोएम लिखते हो। मतलब मैं मेरी शैली बताती हूँ। हाँ, तो फिर आप क्या करते हो कि उस चीज़ को केंद्र बिंदु बना देते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। फिर आप यू गो थ्रू द लाइन्स अगेन, और उसके बाद उसको बराबर मिलाते हैं। तो मेरी मोस्टली पोएम्स ऐसी है जो मैंने फर्स्ट और लास्ट टाइम लिखी है। आई नेवर चेंज इट। और कुछ है जिसमें मैंने लिखा है तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो 2 लाइनें ये पहले आनी चाहिए थी, ये बाद में। तो ऐसी 4-5 ही पोएम्स है।
देखो मैंने ये फोटो डाला, वॉर का फोटो, ठीक है। हर तरफ गुबार ही गुबार, धुआं ही धुआं, उजड़ी हुई बगिया, टूटी हुई मीनारें, राख के ढेर पर तितर बितर बिछी हुई लाशें। मैं फ्री वर्ड्स में लिखती हूँ, मुक्त चंद, ठीक है। एक दूर बैठा नन्हा सा बालक, खामोशी की गूंज सुनता हुआ बेबस, खामोशी की गूंज, ठीक है। तो दिस इज अ कैची लाइन। खामोशी की गूंज कैसे हो सकती है ना, खामोशी एंड वर्ड। तो यू हैव टू ऐड समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ तो भी आपको करना है कि आपकी पोएम एक्सेप्शनल लगे, ठीक है। खामोशी की गूंज सुनता हुआ बेबस, यकीन के उन दरवाजों पर दस्तक देता हुआ जो अब छलनी हो गए। यकीन, व्हाट इज द यकीन, मतलब उस लड़के के अंदर किस बात का यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। तो वो सब ठीक हो जाएगा, उस दरवाजे पे वो दस्तक दे रहा है अंदर से कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दरवाजा तो अब गोली बारूद से छलनी हो गया, वो उसकी दस्तक कहाँ से सुनेगा, है ना। वशीहत और नफरत का वह बवंडर आया कि हंसती खेलती जिंदगियां रुखसत कर ले गया, स्याही से काले दिन और जागती रातें दे गया। स्याही से काले दिन और जागती रातें दे गया। दिन काले होते हैं, तो वो कविता जो कवि लिख रहा है वो उसका क्या है, इमेजिनेशन, कि स्याही से काले दिन और जागती रातें दे गया। रातों में हम जगते नहीं, समझ में आया क्या। फिर झिलमिल तारों के भी मिजाज बदल गए, रौनक बमों से होने लगी, अब रौनक से डर लगने लगा, ठीक है। तारों के मिजाज क्यों बदल गए, क्योंकि इतने बम विस्फोट हो रहे कि तारे दिख ही नहीं रहे, है ना। और अब जैसे तारे झिलमिल करते हैं तो जो रोशनी निकलती है वो हमें खुश करती है, लेकिन अब हमारे लिए रोशनी का पर्याय क्या है, बम विस्फोट। तो उससे डर लगने लग गया, रोशनी से डर लगने लग गया। उन बेवा लावारिस और अपाहिजों की चीखें कानों की अंधेरी गलियों से गुजर दिमाग में विस्फोट करने लगी। कानों की अंधेरी गलियारों से गुजर दिमाग में विस्फोट करने लगी। कंधे बेवजह के बोझ तले दबे हैं, नजरें घूर घूर कर जवाब मांगती है, समझौता मानो टकटकी बांधा सा खड़ा है, सोचता है कि क्या मैं बारूदों के टीले तले दबा हूँ। कंधे किस बोझ के तले दब गए, अगर वॉर होता है तो कि क्या चीज हम कंधों पे ले जाते हैं, लाशें, है ना, उसके बोझ तले दब चुके हैं, समझौता नहीं हो रहा है ना। उसके बाद यह सब क्यों और किस लिए, उस तख्तो ताज के लिए जो किसी का भी वफादार नहीं हुआ, जो किसी का भी वफादार नहीं हुआ। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पावर चाहिए। पावर कितने दिन किसके पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता, लेकिन ये सब जो हमने वसीयत की है किसके लिए की है, तो इस तरह का। तो ये बहुत टची टाइप का पोएम है।